जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत कथा। जन्माष्टमी भादोवदी अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म असुरों के नाश करने के लिए हुआ था। इस महापर्व के ऊपर श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सभी स्त्री पुरुष व्रत रखकर सुबह स्नान करे। दिन में भगवान श्री कृष्ण की चरणामृत से स्नान कराए, अच्छे वस्त्र पहने, फिर मूर्ति को एक सुंदर हिंडोलों में विराजमान करे। इसके बाद धूप दीप फूल आदि से आरती उतारे और माखन मिश्री का भोग लगाए। दिन में फलाहार करे। रात्रि को जब 12 बजे तक खीरा फोड़कर भगवान का जन्म करावे, फिर उस समय हवन करे। जन्म के बाद विद्वान पुरुषों को भोजन करावे। इसके बाद व्रत रखने वाला अन्न रहित प्रसाद पाकर कृष्ण जी की मूर्ति के पास ही सोवे। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भोजन करे। जन्माष्टमी के दिन उपवास रखने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। अब द्वापर युग में जब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया था, तब उन पापों से दुखी हो पृथ्वी गाय का रूप रखकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया और पृथ्वी का दुख सुनाया। ये सुनकर सभी देवता बोले, हे भगवान, विष्णु जी के पास जाया जाए। तब सब पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और स्तुति करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनका आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, मेरे ऊपर बहुत पापचार हो रहा है, उनका निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव नामक जो गोप है, उसकी भार्या देवकी जो कंस की बहन है, उसके गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रज में जाकर यज्ञ कुल में अपने अपने शरीर धारण करो। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वसुदेव देवकी का विवाह कर कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तुम अपनी बहन समझकर विदा कर रहे हो, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने जब ये सुना तो वह देवकी को मारने लगा। तब वसुदेव ने कंस से कहा, औरत को मारना ठीक नहीं है, हम तुम्हें अपनी प्रत्येक संतान दे आया करेंगे। कंस उनकी बात मान गया और उनको अपने जेल खाने में डाल दिया। वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए। भादोवदी पक्ष की अष्टमी आई, तब भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, तुम मुझे गोकुल नंद के घर पहुंचा दो, वहां यशोदा के लड़की हुई है, उसको ले आओ। ये सुनकर वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल चलने को तैयार हुए। उनकी हथकड़ी और बेड़ी खुल गई। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी को कृष्ण लेकर बाहर आए, तब देखा कि पहरेदार सोए हुए हैं। जब वह कृष्ण को लेकर यमुना के किनारे आए तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले तक पहुंच गई। भगवान ने अपना पैर निकाला और यमुना में लटका दिया। कृष्ण जी के चरण छूते ही यमुना एकदम उतर गई। यमुना को पार कर कर वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां पर भी सभी सोए थे, दरवाजे खुले हुए थे। वे घर के अंदर गए और बालक कृष्ण को सुलाकर लड़की को ले आए। जब वे जेल में आ गए तब जेल का फाटक बंद हो गया। वसुदेव देवकी के हाथों पैरों में हथकड़ी और बेड़ी पड़ गई। पहरेदार जाग गए और लड़की भी रोने लगी। लड़की का रोना सुनकर पहरेदार कंस के पास गए और बालक होने की खबर सुनाई। समाचार सुनकर कंस आया और लड़की को उठाकर पत्थर पर जैसे ही पटकने लगा, वह लड़की उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप रखकर बोली, अरे कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। इन्हीं भगवान कृष्ण ने बड़े होकर पापी कंस आदि राक्षसों का मारकर पृथ्वी का भार दूर किया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।